अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग 9th क्लास का जो मैथ है उसके एक्सरसाइज नंबर 9.3 करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो उसमें जो दो कुरे हैं उनके रदासों में जो निस्बत है वो दी गई है 3:4 और उनके वॉल्यूम में जो निस्बत है वो हमने मालूम करनी है। यानी जो चीज़ हमें गिवन है वो है L1 रेशो L2, वो हमें दी गई है 3:4 और हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हजम है। हजम को यानी वॉल्यूम तो V1 और V2 ये हमने जो है मालूम करनी है। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है V1/V2 = L1/L2 का क्यूब। पिछली एक्सरसाइज में स्केयर आता था इधर, क्योंकि इधर एरिया थे, तो वॉल्यूम में चूँकि 3 चीज़ें होती हैं तो इसलिए यहाँ पर क्यूब आएगा। तो आ जाएगा 3/4 का क्यूब। 3 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 27 और 4 का जो क्यूब आएगा वो आएगा 64। अभी जो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के जो एक डायग्राम है दो हमारे पास उनके जो अज़ला की जो वॉल्यूम में निस्बत है वो दी गई है 8:27। तो उनके अज़ला की लंबाइयाँ हमने मालूम करनी है। यानी इस दफ़ा जो चीज़ गिवन है वो V1/V2 दी गई है। पहले लंबाइयाँ दी गई थी, दूसरे क्वेश्चन में हमें जो है वो वॉल्यूम दिया गया। जब भी हजम आएगा तो वो वॉल्यूम नहीं होगा, तो V1/V2 दिया गया 8:27 और L1 और L2 हमने जो है वो करना है मालूम। तो फार्मूला वही लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगाया, V1/V2 = L1/L2 का क्यूब। तो यहाँ पर V1 और V2 की जहाँ पर आ जाएगा 8/27 और इधर L1/L2 का क्यूब। तो इसको अभी जो है वो क्यूब को हम ख़त्म करने के लिए इसका जज़रल मकाब लेंगे या और इधर भी 8/27 का भी हो जाएगा जज़ल का। ये 3 और 3 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा L1/L2 और 8 का जो है वो आ जाएगा 2 और 27 का 3। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3 3⁻3 और ये फिर 2/3 आ जाएगा। अभी जो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमें जो दो कोन्स हैं उनका वॉल्यूम में जो निस्बत है वो दी गई है। यानी V1/V2 वो हमें दी गई है 64:125। तो निस्बत हमने मालूम करनी है उनकी ऊंचाइयों में, यानी L1 और L2, और कायदे के रकबों में भी मालूम करनी है। यानी दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक तो L1/L2 फाइंड आउट करनी है, दूसरा A1/A2 ये भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम जो है वो L1 और L2 निकालेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए, यानी V1/V2 = L1/L2 का क्यूब। तो यहाँ पर V1 की जहाँ पर आ जाएगा 64 और 125, इधर L1 और L2 वैसे ही आ जाएगा। तो इसको हम जो है वो इस तरह लिखते हैं L1 और L2 और दोनों तरफ जज़रल मकाब ले लेते हैं। इधर 64 को हम लिखेंगे 4⁻³ और 125 5⁻³ होता है। तो ये आ जाएगा L1/L2, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा 5। अब जो अब हमने चूँकि A1/A2 मालूम करना है, तो A1/A2 का फार्मूला होता है L1/L2 का स्केयर, जो पिछली एक्सरसाइज में लगाया था। तो L1/L2 है हमारे पास 4/5, तो इसका हम जो अब स्केयर ले लेंगे। 4 का स्केयर 16 आ गया और 5 का 25। तो इस तरह हमने A1/A2 भी मालूम करना है। अभी जो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ डायग्राम्स बनी हुई हैं। उनमें जो पहली डायग्राम है तो उसमें जो डाटा हमें दिया गया, मैं सिर्फ डाटा लिखूंगा, डायग्राम नहीं बनाऊंगा। तो उसमें जो डाटा दिया गया है, पहली जो छोटी डायग्राम है उसमें V1 हमने मालूम करना है और उसके साथ जो उसके ज़िले की लंबाई यानी L1 है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी डायग्राम है उसमें V2 जो है वो 1536 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया और उसके साथ L2 जो है वो दी गई है 16 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही है V1/V2 = L1/L2 का क्यूब। तो V1 हमने मालूम करना, उसको ऐसे ही रहने दें। V2 की जगह पे आ जाएगा 1536
और L1 की जगह पर आ जाएगा 12 और L2 की जगह पर आ जाएगा 16 इसका क्यूब। इसको पहले आप काट सकते हैं, 4 3 बार 12, 4 4 बार 16। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 27 और 4 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 64 और ये 1536 इधर तकसीम हो रहा है तो इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V1 यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 51536 और इसको डिवाइड कर देंगे 64 का, तो ये आ गया 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये V1 आ गया, तो ये हमने मालूम करना है। अभी हम जो आप दूसरी जो डायग्राम है उसी क्वेश्चन थी, उसमें जो हमें V1 है वो हमने फिर मालूम करना है। वैसे ही इसी तरह का क्वेश्चन है सेम टू सेम, और इस दफ़ा H1 उसके साथ जो सिलेंडर के दिया गया वो है 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह V2 जो है वो हमें दिया गया है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब और H2 जो है वो हमें दिया गया है 8.75 सेंटीमीटर। तो फार्मूला वही रहेगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का मुकाब यानी क्यूब। तो V1 हमने मालूम करना, वैसे ही V2 की जगह पर आ जाएगा 171.5, H1 की जगह पर आ जाएगा 2.5 और H2 की जगह पर आ जाएगा 8.75 क्यूब। अब यहाँ पे जो है वो एक तो मेथड ये है कि हम डायरेक्ट इसका क्यूब लेके जो हल कर लें, दूसरा ये है कि हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। तो अगर आप जिस तरह भी आप करना चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं। हम जो है वो इसी का इधर से क्यूब ले लेंगे, 2.5 का जो क्यूब है वो आ जाएगा 15.625 और ये जो 171.5 है वो इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो है वो 8.75 का स्केयर ले लेती है क्यूब। तो वो हमारे पास आ जाएगा 669.92 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन पर बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 15.625 मल्टीप्लाई में 171.5 और उसको डिवाइड कर दिया 669.92 के ऊपर, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाता है। तो हम इसको 4 ही कंसीडर करेंगे, 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी जो है वो हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाली जो डायग्राम है उसमें हमें जो डाटा दिया गया थर्ड वाले पार्ट में, उसमें A1 दिया वो हमें दिया गया 392 सेंटीमीटर क्यूब और उसके बाद जो है वो V1 जो है वो मालूम करना हमने। इसी तरह A2 जो है वो दिया गया 162 और V2 जो है वो दिया गया 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम जो है वो यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे A1 ओवर A2 वाला, क्योंकि A1 और A2 दिए गए हैं तो हम A1 A2 वाला ही फार्मूला लगाएंगे। इक्वल होता है L1 ओवर L2 का स्केयर। पहले हमने L1 L2 निकाला, उसके बाद फिर V1 हम मालूम कर सकते हैं। तो A1 है हमारे पास 392 और A2 जो है वो है 162 L1 और L2 का स्केयर। अब हमने क्योंकि L1 L2 का स्केयर जो है L1 L2 फाइंड आउट करना है, तो हम L1 L2 का स्केयर इसका जगह ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 के साथ अगर हम कैंसिल करें, 2 1 बार 2 2 9 बार 18 और 2 6 बार 12, इधर 2 8 बार 16, 2 1 बार 2, यानी आ जाता है 196 ओवर 81। तो स्केयर जगह से इधर से कैंसिल हो जाएगा, L1 और L2 आ जाएगा। इधर 196 का जो जजर है वो 14 आ जाएगा और 81 का जो जजर है वो 9 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे आप मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है दूसरा फार्मूला लगाएंगे कि V1 ओवर V2 इज़ इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब। तो V1 वैसे ही आपने रहने देना क्योंकि वो मालूम करना, और V2 की जगह पर 729 आ जाएगा। इसी तरह L1 की जगह पर 14 और नीचे 9, तो इसका क्यूब आ जाएगा। तो 14 का जो क्यूब होता है वो हमारे पास होता है 2744 और 9 का जो है वो 729 आ जाता है। तो
तो 729 से कैंसिल, तो V1 आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी जो आप इसी बस का फाइनल पार्ट है हमारे पास आखिरी, तो 4 वाला, उसमें हमें जो डायग्राम में वैल्यू दी गई है वो है V1 = 64 और R1 जो है वो हमने मालूम करना है। इसी तरह V2 जो है वो दिया गया है 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 जो है वो हमने फिर से R2 हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो V1/V2 = R1/R2 का मकाब। तो V1 जो है वो 64 आ गया, V2 की जगह पर 216 आ गया, R1 जो है वो मालूम करना, तो उसको आप ऐसे ही रहने के उसका R1 का मकाब ही ज़्यादा कर दें, और R2 की जगह पर आ जाएगा 12, तो 12 का आ जाएगा मकाब। R1 का मकाब वैसे ही आ गया 12, ये फिर वैसे ही आपने रहने देना, और 12 का जो क्यूब है वो आ जाएगा हमारे पास 1728। ये 1728 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 216 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा R1 का मकाब। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करें तो हमारे पास R1 का जो मकाब है वो आ जाएगा 512। अब चूँकि हमने ये मकाब ख़त्म करना है तो क्यूब रूट जो आप लेंगे इसका, तो क्यूब रूट लेने से ये 3 R1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा।